Dear students, today we will learn Newton's second law. Okay, Newton's first law was for the scenarios where net force is equal to ज़ीरो. ठीक है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो आपका एप्लीकेबल है फॉर दो सिनेरियोज वेयर नेट फोर्स इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, तो नेट फोर्स अगर ज़ीरो होगा तो जो बॉडी है या तो बॉडी रेस्ट में होगी. ठीक है भाई, नेट फोर्स ज़ीरो इसका मतलब क्या है, बॉडी क्या है, रेस्ट पे होगी, या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब उसमें एक बैलेंस फोर्स वर्क कर रहा होगा. ठीक है, बैलेंस फोर्स का मतलब जितना उसका, जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट अगर आप उसको ग्रेज कर रहे हो, ठीक है, या उसको कहीं मूव करा रहे हो, तो जो उसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उतना ही अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आप जो है आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो. ठीक है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तभी वो बॉडी जो है मूव कर रही होगी. ठीक है, तो अगर उसमें नेट फोर्स देखोगे तो बैलेंस मतलब ज़ीरो है, क्योंकि एफ जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका जो अभी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके इक्वल है, तो एफ इक्वल टू एफ, तो नेट फोर्स इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, तो मतलब जब नेट फोर्स ज़ीरो होगा तब दो सिनेरियो होंगे, या तो बॉडी रेस्ट में होगी या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी. ठीक है, अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या है. न्यूटन सेकंड लॉ इज़ फॉर द सिनेरियोज वेयर विद नेट फोर्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये सब उन सिनेरियोज के लिए जहाँ पे नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो नहीं है. ठीक, अब मोमेंटम की बात करते हैं. व्हाट इज़ मोमेंटम? So an object having mass m and velocity v, then the momentum is product of mass of a body and its velocity. ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है? If a body having mass m and velocity v, then momentum is the product of mass of the body and its velocity. It is a vector quantity, means it has magnitude as well as direction, and it is denoted by p. मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी. पी इज इक्वल टू एम इंटू वी. एम क्या है? एम मास ऑफ द बॉडी है. वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है. एग्जाम्पल, इफ एम इज इक्वल टू 1 kg, वी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, देन पी इज इक्वल टू एम वी, तो 1 इंटू 10, तो 10 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब डिपेंडेंसी ऑफ फोर्स ऑन मास. सिनेरियो 1, if capital M is greater than small m, if we want that both object will move with same velocity, then greater force is required for capital M heavier object. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम का यूज़ होगा. देखो, जैसे कि एक आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक जैसे हैवी ऑब्जेक्ट है, एक सपोज एक ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है m, और एक आपका हैवी ऑब्जेक्ट है कैपिटल M. तो इन दोनों का अगर आप चाहते हो कि हम समान मतलब सेम वेलोसिटी से दोनों को मूव कराएं, तो आप ये बताओ किस में हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. भाई इसको तो जो बड़ा, जो कैपिटल M जो बिगर मास है, इसको तो हमें हिलाने के लिए ही, मतलब ज़रा सा मूव कराने के लिए ही हमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, और इसमें हमें कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको मूव कराने के लिए. ठीक, तो ये क्यों आ रहा है? ये ड्यू टू मोमेंटम. पी इक्वल टू एम वी. ठीक है, तो मतलब इसको मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और इसको मूव कराने के लिए हमें कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं सिनेरियो 2 की. इफ़ m इज़ कांस्टेंट फॉर बोथ ऑब्जेक्ट्स एंड वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, if m is constant for both objects and velocity of the two objects are different, then we have to apply greater force to stop object moving with high velocity.
कंपेयर टू वन मूविंग विद लेसर वेलोसिटी। ठीक है, सिनेरियो 2 में ये है कि अब दोनों के क्या है, मास सेम है। भाई दोनों के मास हमने सेम कर दिए, ये भी m है, ये भी m है, ये जा रहा है v1 से, ये जा रहा है v2 से। अब v1 ग्रेटर देन v2 है, तो हमें अगर दोनों को स्टॉप करना है तो हमें v1 वाले, क्योंकि देखो इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम p इक्वल टू m v1 होगा, इसका मोमेंटम m इंटू v2 होगा। ये मान लो p1 है, ये मान लो p2 है, तो p1 ग्रेटर देन p2 होगा क्योंकि v1 ग्रेटर देन v2 है। ठीक है, तो हमें जो है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जो कि मतलब ज़्यादा, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, उसको हमें स्टॉप करने के लिए हमें उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि आपने देखा होगा अगर जैसे गोल कीपर के पास बॉल अगर तेज़ स्पीड में आती है तो उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है रोकने के लिए, अगर थोड़े धीमी वेलोसिटी से, लेस वेलोसिटी से आती है तो उसको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, बॉल वही होती है। ठीक, डिफरेंस क्या है, केवल वेलोसिटी का डिफरेंस है। अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप बॉडीज मूविंग विद हायर वेलोसिटी। ठीक है, मतलब ग्रेटर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी टू स्टॉप बॉडीज मूविंग विद हायर वेलोसिटी। ठीक, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये आपका ये जो मोमेंटम का बेसिकली इंट्रोडक्शन था, और न्यूटन सेकंड लॉ भी था, इसका इंट्रोडक्शन था। कल हम लोग थोड़ा सा इसको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।